ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। उत्तर, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है स्थिर बुद्धि, अर्थात ये बुद्धि भी एक वृत्ति ही है। जिस साधक ने भजन करते करते अपनी बुद्धि वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसकी बुद्धि वृत्ति शांत हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसे महापुरुष के लक्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता 2:54 में पूछे। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम समाधि यत्ते चित्तम यस्मिन् सैष आत्मा एव समाधि। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वह आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्वों में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण गीता 2:55 में बताते हुए कहा। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। गीता 2:55। पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। आगे गीता 2:56 में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता 2:56। दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण गीता 2:57 में बताते हैं। ये सर्वत्रान भीष्णेश तत्पराप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2:57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है,
उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ वह है जो परमात्म स्वरूप में लगता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से न प्रसन्न होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है, क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए हैं। अर्थात अब साधना से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। गीता 2/58 में भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत दे रहे हैं, यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगानीव सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2/58। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते कछुआ जिस प्रकार अपने सिर और पैर समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेटकर हृदय देश में निरोध कर लेता है, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। किंतु ये तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ तो अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगता है? इस पर गीता 2/59 में श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता 2/59। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रहण नहीं करते, किंतु उनका राग नहीं निवृत्त होता। आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। महापुरुष कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैलाता। एक बार जब इंद्रियां सिमट गई तो संस्कार ही मिट जाते हैं, पुनः वह नहीं निकलते। निष्काम कर्म योग के आचरण द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उस पुरुष का विषयों से राग भी निवृत्त हो जाता है। प्राय चिंतन पथ में हट करते हैं। हट से इंद्रियों को रोककर वे विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु मन में उनका चिंतन राग लगा रहता है। ये आसक्ति परम दृष्टवा, परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही निवृत्त होती है, इसके पूर्व नहीं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में अपनी एक घटना बताया करते थे। गृह त्याग से पूर्व उन्हें 3 बार आकाशवाणी हुई। हमने पूछा, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? हम लोगों को तो नहीं हुई।
इस पर महाराज जी ने कहा, हो इस शंका मोह के भई रही, अर्थात ये संदेह मुझे भी हुआ था। तब अनुभव में आया कि मैं 7 जन्म से लगातार साधु हूं। 4 जन्म तो केवल साधुओं सा वेश बनाए, तिलक लगाए, कहीं विभूति पोते, कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूं। योग क्रिया की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 जन्मों से बढ़िया साधु हूं, जैसा होना चाहिए। मुझ में योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग चला था, निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं रह गई थी, एक स्त्री और दूसरी गांजा। वर्तमान में अंतर्मन में इच्छाएं थी, किंतु बाहर से हमने शरीर को दृढ़ रखा। मन में वासना लगी थी, इसलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े ही समय में सब दिखा सुनाकर निवृत्ति दिला दी, 2-3 चटकना दिया और साधु बना दिया। ठीक यही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु साधना द्वारा परम पुरुष परमात्मा का साक्षात कर लेने पर वह विषयों के राग से भी निवृत्त हो जाता है। अतः जब तक साक्षात्कार न हो, कर्म अर्थात भजन करना है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। रामचरित्र मानस 5/48/6। इंद्रियों को विषयों से समेटना कठिन है। इस पर गीता 2/60 में प्रकाश डालते हैं। यत तो है पी कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मने। गीता 2/60। कौन्ते, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष की प्रमथनशील इंद्रिया उसके मन को बालात हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। इसलिए गीता 2/61 में श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसित मत्पर है, वशे यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2/61। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके योग से युक्त और समर्पण के साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेधात्मक अवयवों के साथ उसके विधेयात्मक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रिय वश में नहीं होती, समर्पण के साथ इष्ट चिंतन अनिवार्य है। इष्ट चिंतन के अभाव में विषय चिंतन होगा, जिसके कुपरिणाम श्री कृष्ण के ही शब्दों में गीता 2/52 में देखें। ध्याय तो विषयान पुंसय संगस्तेषु पजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो भी जायते। गीता 2/62। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध किसे जन्म देता है?
गीता 2/63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता 2/63। क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था। ब्रह्म तीव चय में मने। गीता 1/30। गीता के समापन पर उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। गीता 18/73। क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से ये पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यह श्री कृष्ण ने बल दिया कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। भजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा, विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से उस विषय की कामना साधक के अंतर मन में होने लगती है। कामना पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध और क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए। फल है ही नहीं। कामना आने से ये बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं तैसे। विनय पत्रिका पद संख्या 115/3। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां अवरुद्ध हुआ था। ये तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किस गति को प्राप्त होता है, इस पर श्री कृष्ण गीता 2/64 में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान्द्रियेष्टन आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। गीता 2/64। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण, विषयों में विचरता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। गीता 2/65 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्वे दुखानाम हानि रसोपजायते प्रसन्न चेत हयासु
बुद्धि पर्येव तिष्ठते। गीता 2/65। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालय में शाश्वतम। गीता 8/15। संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर गीता 2/66 में प्रकाश डालते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयते शांति अशांतस्य कुत सुखम। गीता 2/66। योग साधना रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिन न हुए प्रतीति। रामचरित्र मानस 7/88 6/7। भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। आगे गीता 2/67 में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम मिवाम बसी। गीता 2/67। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है, ठीक वैसे विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण गीता 2/68 में पुनः बल देते हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता 2/68। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई होती, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं अजान बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है वे भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। गीता 2/69 में श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। गीता 2/69। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है।
योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान संसारिक सुख भोगों के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। रामचरित्र मानस 2/323/8। जो योगी परमार्थ पद में निरंतर सजग और भौतिक ऐसनाओं से सर्वथा निष्प्रह होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहने का चित्रण गीता 2/70 में दृष्टांत से श्री कृष्ण देते हैं। आ पूरे माणमचलम प्रतिष्ठित, समुद्र मापे प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, स शांति मापनोति निकाम कामी। गीता 2/70। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया, उसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक से श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द से उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः गीता 2/71 में बल देते हैं। विहाय कामान्य सर्वान पुमांसति निष्प्रय निर्ममो निरहंकारे स शांतिमधिगच्छति। गीता 2/71। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम है, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ
बरतता है वह उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। गीता 2/72 में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वणम रक्षति। गीता 2/72। पार्थ, उपर्युक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्ष परमात्मदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मस्वी पढ़ लेने या रट लेने से ये स्थिति नहीं मिलती। साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंतकाल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, वह कैसे चलता है तथा कैसे बैठता है। इस पर भगवान ने कहा, जब मनुष्य कामनाओं का त्याग कर देता है, दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की प्राप्ति में स्पृहा नहीं है, राग, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए, स्नेह रहित हुआ, शुभाशुभ से न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही विषयों से जो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा रहित हुआ, ऐसा महापुरुष आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट, मननशीलता की सीमा पर पहुंचा हुआ परमात्म प्राप्त ही स्थित प्रज्ञ होता है। वह स्थित प्रज्ञ महापुरुष समुद्रवत होता है। जैसे सहस्त्रों नदियां शहरों, गांवों को डुबोती, खेतों को तबाह करते हुए समुद्र में जाकर गिरती हैं, लेकिन समुद्र को 1 इंच भी उठा नहीं पाती। समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है। इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के पास जो भी विषय भोग आते हैं, वे उसमें समाहित हो जाते हैं, कुप्रभाव नहीं डाल पाते। और स्थित प्रज्ञ महापुरुष अपने स्वभाव में रहते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसके कारण बताते हुए कहा कि उनको योग साधना अर्थात भजन करना है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।